हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा लॉन्ग फ्रॉक बना के बताऊँगी। ये मैंने साड़ी से बनाया है। आप लोग भी इसे इजीली बना सकते हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक साड़ी ली है। आप चाहो तो कोई भी साड़ी का बना सकते हो। अगर आपके पास में बॉर्डर वाली साड़ी है तो और भी अमेजिंग बनेगा ये। यहाँ पे मैंने 3 मीटर का लाइनिंग लिया है। सबसे पहले मैं अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन ड्रॉ कर रही हूँ। शोल्डर में ले रही हूँ 7 इंचेस का और आर्म होल भी मैं 7 इंचेस का लूँगी। इसके बाद में हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपका जो भी चेस्ट पार्ट हो आप उसको 4 से डिवाइड करो। यहाँ पे मैं चेस्ट पार्ट ले रही हूँ 10 इंचेस का और उसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करूँगी एक्स्ट्रास के लिए, और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और बीच में एक 1 इंच पे मार्क करेंगे और एक कर्व शेप देते हुए आर्म होल बना देंगे। इसके बाद में मैं इसकी फुल लेंथ ले रही हूँ 16 इंचेस की और मैं इसका वेस्ट ले रही हूँ 9.5 इंचेस का। उसमें मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ और एक दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और नीचे की तरफ भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इसके बाद में मैं आर्म होल पे 1 इंच पहले एक मार्क कर रही हूँ फ्रंट आर्म होल के लिए और शोल्डर से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी 1 इंच का मैं गैप देके एक कर्व शेप ड्रॉ कर दूंगी। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा और जो दूसरा वाला है वो हमारा बैक का। और यहाँ पे मैं अब नेक ले रही हूँ 6 इंचेस का। नेक लेंथ है मेरी 6 इंचेस की और नेक विड्थ ले रही हूँ मैं 3 इंचेस का। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक कर्व शेप दे दूंगी, जो हमारा यू शेप का नेक रेडी हो जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करें, फ्रंट पार्ट की हम बाद में करेंगे कटिंग। ये हमारे फ्रंट एंड बैक कट के रेडी हो चुके हैं। इसके बाद में मैं हैंड्स की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे मैं हैंड्स ले रही हूँ 15 इंचेस का। इसके नीचे में मैं थोड़ा सा बॉर्डर ज्वाइन करूंगी। तो 3 इंच डाउन पे मैं एक मार्क कर रही हूँ और मैं ऊपर से लेके उस मार्क तक एक कर्व शेप दे दूँगी और नीचे पे मैं ले रही हूँ 6 इंचेस का और 2 इंचेस एक्स्ट्रा रख के मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और अब मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। साड़ी का जो ऊपर वाला बॉर्डर होता है उसे हमें कट कर देना है और उसके बाद में मैं इसकी फुल लेंथ ले रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी फुल लेंथ चाहिए थी। तो ये देखिए, ये कुछ साड़ी का मैंने बॉर्डर कट कर दिया है और इसको मैंने देखो डबल फोल्ड किया है। ये कुछ इस तरीके से है। अब इसके साइड पे मैं एक सीजर से कट कर दूंगी, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद में हम लाइनिंग पार्ट को भी इसी तरीके से साइड में कट कर देंगे। ये हमारे 2 पीसेस रेडी हैं। इसके बाद जो हमारी वेस्ट की विड्थ थी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्लेट्स डालूंगी। ये देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स डालूंगी मैं। बहुत छोटे छोटे करके मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल रही हूँ। अगर आपने लाइनिंग का कपड़ा ज़्यादा लिया है तो आपको बड़े बड़े प्लेट्स डालने पड़ेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्लेट्स डाल दिए हैं। ये कुछ इस तरीके से लगेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले लाइनिंग में भी डालना है। अब मैं यहाँ पे साड़ी में प्लेट्स डाल रही हूँ।
ये देखिए, इसमें थोड़े बड़े बड़े प्लेट्स डालने हैं हमको, क्योंकि साड़ी का जो हमारा कपड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं बड़े बड़े प्लेट्स लेके डाल रही हूँ। 1-1 इंच का गैप देके मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल रही हूँ। फ्रंट और बैक दोनों में हमें इस तरीके से प्लेट्स डालनी है। अब मैं लाइनिंग को और साड़ी को दोनों को अटैच करूँगी। तो पहले हम लाइनिंग का पार्ट रख लेंगे, इसके बाद में मैं इसके ऊपर साड़ी रखूँगी और इन दोनों के ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। इसके बाद में मैं टॉप पार्ट को रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने साड़ी के पल्लू में से टॉप पार्ट कट किए थे, तो अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी रॉन्ग साइड की तरफ, और यहाँ पे मैं लाइनिंग वाला पार्ट भी इसके ऊपर रख लूँगी। अब यहाँ पे मैं इसके नेक की कटिंग करूँगी और इसके आर्म होल की कटिंग करूँगी। इसके बाद में इसको अब मैं ओपन कर रही हूँ। सबसे पहले हमें राइट साइड की तरफ टॉप वाला पार्ट रखना है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग का पार्ट रखना है, और इन दोनों को मिक्स करके हमें एक सिलाई लगानी है नेक एरिया पे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसकी सिलाई बता रही हूँ, और भी कई तरीके से बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बना के बता रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पे सीजर से मैं छोटे छोटे कट्स कर रही हूँ नेक के बीच में। बिना कट करे आप कभी भी कपड़े को फोल्ड ना करें, इससे आपकी नेक की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। इसके बाद में हम कपड़े को एक साइड करके लाइनिंग वाले पार्ट के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में हम पूरे लाइनिंग वाले पार्ट को पीछे करके फ्रंट नेक पे एक सिलाई लगा देंगे, इस तरीके से। जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से हमारा नेक बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में है ये, अगर आप चाहो तो बुकरम भी लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बताया है ताकि कोई भी इस चीज़ को इजीली बना सके। इसी तरीके से मैं बैक वाले पार्ट पे भी नेक की कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैंने बैक पार्ट को फोल्ड करा है, इसके ऊपर मैंने लाइनिंग रखा है। अब यहाँ पे मैं नेक की मार्किंग कर लूँगी। नेक लेंथ में ले रही हूँ 7 इंचेस की, और नेक विड्थ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 3 इंचेस की। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें एक बॉक्स शेप ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद में मैं एक कर्व शेप बनाऊंगी। इस पे भी मैं यू शेप का नेक दे रही हूँ, इस तरीके से। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद में मैं लाइनिंग वाले पार्ट को कपड़े के ऊपर रखेंगे। कपड़ा हमें यहाँ पे सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग पार्ट रखना है, और यहाँ पे नेक पे सिलाई लगानी है। सेम जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से हमें इसमें भी करना है। इसके बाद में मैं इसको सीजर से छोटे छोटे कट्स कर दूंगी। ध्यान से करना है, आपको सिलाई कट नहीं करनी है। फिर यहाँ पे मैं लाइनिंग के ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी और फिर नेक के ऊपर भी एक सिलाई लगा दूंगी। ये हमारा नेक बन के तैयार है। इसके बाद मैं फ्रंट वाले नेक पे बीच में एक कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बटन्स लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बीच में कट करने के बाद में यहाँ पे मैं कुछ पीसेस कट किए हैं फैब्रिक के। इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पे 2 इंचेस की रखी है, और विड्थ भी मैंने 2 इंचेस की रखी है। अब हमें कोई भी रेड कलर का कपड़ा लेना है, या तो अस्तर का ले लेंगे, और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करना है इस तरीके से, और उसे कपड़े के अंदर भरना है और कपड़े को अच्छे से फोल्ड करना है एक बटन के उस शेप में। राउंड शेप में हमें इस तरीके से करना है। इसी तरीके से हमें ये सारे पीसेस के बटन्स बनाने हैं। इसके बाद में इस बटन के आसपास हमें धागे लपेटना है, ताकि ये बटन हमारा खुले नहीं। तो अच्छा सा एक धागा लीजिए उसी कलर का, और उसके आसपास उसे अच्छी तरीके से लपेट दीजिए। इसके बाद में हमारा बटन बनके बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से 8-10 बटन्स हमें बना लेने हैं।
ये देखिए मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब मैं इन बटन्स को एक साइड रखकर सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल मिडिल में। ये देखिए किस तरीके से लगा रही हूँ। धीरे धीरे करके मैं ये एक एक बटन्स इसमें लगा रही हूँ अच्छी तरीके से। बटन्स मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद में मैं कपड़े को उल्टा रखूँगी, जो हमारा दूसरा पीस हमने जो कट किया था उसको, और इन दोनों को मिक्स करके एक सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा ये नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। बहुत ही इजी था इसको बनाना। इसके बाद में मैं इसको सीधे की तरफ रखूँगी और बैक पार्ट को मैं रॉन्ग साइड की तरफ रखूँगी और इन दोनों शोल्डर को अटैच कर दूँगी। ये देखिए शोल्डर को मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पे डाउन पार्ट को अटैच करूँगी जो हमने रेडी किया था। इस तरीके से मैं एक सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद में यहाँ पे मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। तो स्लीव्स को मैंने रॉन्ग साइड की तरफ रखा है और कपड़े को भी मैंने रॉन्ग साइड की तरफ रखा है। अब दोनों को शोल्डर की तरफ से यहाँ पे मैं जॉइंट कर रही हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। स्लीव्स अटैच करने के बाद में अब बारी आती है पूरी फिटिंग की। तो यहाँ स्लीव से लेके शुरुआत करूँगी मैं सिलाई की और एंड तक मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी। जो फिटिंग हमने रखी थी, जो मार्किंग हमने करी थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ मेजरमेंट लेके आप यहाँ पे सिलाई लगा देना। हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था, तो 2 इंच छोड़ के हमें सब में सिलाई लगानी है। इस तरीके से यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरीके से हमने दूसरे वाले साइड पे भी फिटिंग देनी है, सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए ये हमारा फ्रॉक बन के रेडी है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फ्रॉक, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।